हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के विषय पर्यावरण अध्ययन का लेसन नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। पूरे वर्ष आम। तो देखते हैं बच्चों। हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। आज नीतू आलू की सब्जी लेकर आई है। वाओ, अमन's लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज। अमन के लंच बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी पूरियाँ हैं। आई हैव गॉट भिंडी, और मैं भिंडी लेके आई हूँ। ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। अरे नीतू, लगता है तुम्हारी सब्जी खराब हो गई है। डोंट ईट दैट, उसे मत खाना। यू मे फॉल सिक, तुम बीमार हो सकती हो। हेयर यू टेक सम भिंडी, तुम थोड़ी सी भिंडी ले सकती हो। तो बच्चों, ये सभी स्टूडेंट हैं जो आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। सो लेट्स सी। हाउ डिड अमन नो, अमन को कैसे पता चला दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड, कि जो आलू की सब्जी है वो खराब हो गई है। द बैड स्मेल फ्रॉम द पोटैटो सब्जी गेव द क्लू। पोटैटो की जो सब्जी है, आलू की सब्जी, उसमें से जो बदबू आ रही है उससे पता चला कि जो सब्जी है वो खराब हो गई है। क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। तुमने क्या कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया है। हाउ डिड यू नो, तो तुम्हें कैसे पता चला दैट इट वॉज स्पॉइल्ड, कि यह खराब हो गया है। येस, हाँ। आई हैव सीन फूड्स, मैंने ऐसा भोजन देखा है दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड, जो खराब हो जाता है। द स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स बैड, खराब खाने में से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। एंड शोज अनयूजुअल कलर्स, और उसका रंग भी बदल जाता है। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति ने नीतू से आलू की सब्जी ना खाने के लिए कहा। वॉट वुड हैव हैपन्ड, क्या होता इफ शी हैड एटन इट, यदि वह इसे खा लेती। तो बच्चों, क्या होता। शी मे हैव फॉलन इल, वह बीमार हो सकती थी। इफ शी हैड एटन इट, यदि वह इसे खा लेती। लुक इन योर किचन, अब अपने रसोई घर में देखो। एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट, अब उन भोजन का नाम लिखो। कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज, जो 2 या 3 दिन में खराब हो जाता है। तो कौन कौन से भोजन होते हैं। मिल्क, ब्रेड, दाल, बॉइल्ड राइस। तो उबले हुए चावल या दालें कोई सी भी, ब्रेड और मिल्क, ये 2 या 3 दिन में खराब हो जाते हैं। कैन बी केप्ट फॉर ए वीक, और ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो 1 सप्ताह तक चलती हैं। तो ऐसी सब्जियां हैं पोटैटो आलू की, टमाटो टमाटर की, अनियन प्याज और केक, इन्हें हम 1 सप्ताह तक रख सकते हैं। नेक्स्ट है, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, 1 महीने तक ना खराब होने वाली कौन सी सब्जी है। फ्लोर आटा, रॉ राइस कच्चे चावल, पिकल्स अचार और घी। तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम 1 महीने तक रख सकते हैं। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट, अब अपने दोस्त की सूची को देखो। एंड डिस्कस इन द क्लास, और उसके बारे में कक्षा में बातचीत करो। माई फ्रेंड्स लिस्ट ऑल्सो कंटेन्स सिमिलर आइटम, मेरे जो दोस्त की सूची है उसमें भी सेम आइटम है। मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड्स गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज, अधिकतर जो भोजन होते हैं वो 2 या 3 दिन में खराब हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड इन अ वीक, और अधिकतर कच्ची सब्जियां जो होती हैं वो 1 सप्ताह में खराब हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द ड्राई ग्रेन्स कैन स्पॉइल्ड लास्ट अ मंथ, और अधिकतर जो अनाज होते हैं, जो सूखे अनाज होते हैं, वो लगभग 1 महीने में एंड मोर देन अ मंथ, या 1 महीने से कुछ ज़्यादा दिनों में खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, क्या तुम्हारी ये जो सूची है जो तुमने बनाई है, क्या सभी मौसम में समान रहती है। वॉट वुड चेंज, या फिर ये बदलती है। आंसर इज नो, द लिस्ट विल चेंज इन डिफरेंट सीजन। तो क्या होगा, जो हमारी सूची होगी वो अलग अलग सीजन में बदलेगी। फूड इजीली गेट्स स्पॉइल इन समर, गर्मियों में जो खाना होता है बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। देन इन विंटर, सर्दियों की अपेक्षा। इन रेनी सीजन, अब बारिश में क्या होता है, द एक्सेसिव मॉइस्चर इन द एयर, हवा में बहुत अधिक नमी होती है। हेस्टेन द परसेंटेज प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड, तो उससे क्या होता है,
भोजन के खराब होने का जो प्रक्रिया होती है उसका प्रतिशत बढ़ जाता है। नेक्स्ट है व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल इन योर हाउस। तुम्हारे घर में भोजन कब खराब होता है? व्हाट डू यू डू विद इट? तो तुम इसके साथ क्या करते हो? वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज। हम खराब खाने को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। बीजी रिटर्न द ब्रेड। बीजी का ब्रेड का लौटाना। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन की जो बीजी हैं वो ब्रेड लेने बाजार गई। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। जो दुकान थी उस पर बहुत भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। अब दुकानदार ने एक ब्रेड का पैकेट उठाया और इसे बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट। उन्होंने इसे देखा एंड रिटर्न इट इमीजिएटली। और इसे तुरंत ही लौटा दिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड। अब आप ब्रेड की पिक्चर को देखो तो बच्चों ये जो है ये ब्रेड की एक पैकेट है। एंड गेसेस और अंदाज़ा लगाओ वाई बीजी रिटर्न इट कि इसे बीजी ने क्यों लौटाया। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। उन्हें कैसे पता चला कि जो ब्रेड है वो ख़राब हो चुका है? तो आंसर होगा बच्चों इसका बीजी में हैव फाउंड दैट। बीजी को शायद ये पता चल गया हो द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड हैड लैप्स्ड कि जो ब्रेड की एक्सपायरी डेट है वो निकल चुकी है। शी में हैव ऑब्जर्व या फिर उन्होंने ये देख लिया हो ब्लैक वेलवेटी स्पॉट्स ऑन द ब्रेड की ब्रेड पर फफूंद आ रही हो, उसके धब्बे पड़े हुए हों। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। 2-3 भोजन के पैकेट्स पर जो भी खाने की वस्तुएं हैं उनके पैकेट्स पर बहुत ही ध्यान से देखो। वॉट कैन वी नो फ्रॉम वॉट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। पैकेट पर जो लिखा होता है उससे हम क्या क्या जान सकते हैं? आंसर होगा द फूड पैकेट कैन गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो फूड के पैकेट होंगे उनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं जैसे कि प्राइस, उसके कितने रुपए हैं या मूल्य कितना है, वेट कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसके बनाने की जो तिथि है तारीख है उसके बारे में पता चलता है, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसके एक्सपायर होने की डेट क्या है। नेक्स्ट है व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। जब तुम बाजार से कुछ भी चीज़ खरीदते हो व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। तो तुम पैकेट पर क्या देखते हो? आई चेक फॉर द डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी। तो मैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख देखता हूँ और एक्सपायरी होने की तारीख देखता हूँ। आई ऑल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट। मैं उस पर क्या देखती हूँ? उस पर मूल्य भी और उसका वेट भी कि उसमें वजन कितना है। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। खाना खराब कैसे होता है? तो हमें कैसे पता लगाना है? देखिए द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। अब सारी क्लास के बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को एक साथ करेंगे। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी। एक रोटी या ब्रेड का एक पीस लो, एक टुकड़ा। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। और इस पर पानी की कुछ बूंदें छिड़को। एंड पुट इट इन अ बॉक्स। अब इसे एक बॉक्स में रख दो। क्लोज द बॉक्स और उस बॉक्स को बंद कर दो। सी द ब्रेड और रोटी एवरीडे। अब उस ब्रेड को रोटी को रोजाना देखो। अनटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। जब तक कि इस पर कोई भी परिवर्तन ना हो। मेक दिस टेबल ऑन ए चार्ट पेपर। अब इसकी एक सूची चार्ट पेपर पर बनाओ एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। और फिर उसे क्लासरूम में लगाओ। फिल अप द चार्ट एवरी डे। और फिर उस चार्ट को इस एक्टिविटी के द्वारा रोजाना भरो। आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन। जो जो परिवर्तन आप उसमें रोजाना देखते हो उन्हें उस सूची में लिखो। चेंजेस होंगे जैसे कि बाय टच, टच करके देखोगे। बाय स्मेल, आप सूंघ कर देखोगे कि कैसी स्मेल आ रही है। बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, हैंड लेंस के द्वारा उसे देखोगे। बाय कलर, और कलर से देखोगे। तो बच्चों ये चीज़ें जो है आप तब लिखोगे जब एक्सपेरिमेंट करोगे। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है तो ऐसे ही बाय डे आपको ये भरना है। जैसे कि बाय टच आप क्या फील करते हो फर्स्ट डे और सेकंड डे, वो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखोगे। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस। अब इन चेंजेस के
रीजन बताओ। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। ब्रेड पर जो फंगस होती है, फफूंदी, वो कहाँ से आई? दी चेंजेस ऑकर्ड बिकॉज ऑफ रोटिंग ऑफ ब्रेड। ये परिवर्तन ब्रेड के सड़ने के कारण हुए। द स्पोर्स ऑफ फंगस, फफूंदी के जो कण होते हैं वो हवा में होते हैं। व्हेन दे गेट ए मॉइस्ट सरफेस एंड फूड, जब उन्हें खाने पे एक नमी वाली सतह मिलती है, दे बिगिन टू ग्रो, तो वो वहां पर ग्रो होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। अब अलग अलग प्रकार के भोजन जो हैं वो उनके खराब होने के अलग अलग रीजन्स होते हैं। सम फूड्स स्पॉइल सून, कुछ भोजन जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, कुछ लंबे समय तक ठीक रहते हैं। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल क्विकली। अब कुछ मौसम के नाम लिखिए और कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें बताइए और कुछ खाना सड़ने की स्थिति बताइए कि जिनमें खाना जल्दी खराब होता है। तो बच्चों इसका आंसर है द फूड स्पॉइल्स क्विकली इन समर एंड रेनी सीजन, कि जो खाना होता है वो गर्मियों में और बरसात के दिनों में जल्दी खराब होता है। कंडीशंस इन विच द फूड स्पॉइल्स क्विकली, अब वे परिस्थितियां जिनमें खाना जल्दी खराब होता है। इफ कुक्ड फूड इज केप्ट इन ओपन, यदि हम पके हुए भोजन को खुले में रख देते हैं तो बहुत जल्दी खराब होता है। इफ मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, यदि हमने दूध को अच्छी तरीके से नहीं उबाला है तब भी वो जल्दी खराब होता है। इफ ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यदि हरी सब्जियों को बहुत ही गर्मी वाली जगह पे रख देते हैं तो वो तब भी जल्दी से खराब हो जाती हैं। इफ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, यदि अचार को नमी से नहीं बचाया जाता है, उसे सुरक्षित नहीं रखा जाता है, तब भी वह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स ऑफ, या नीचे कुछ भोजन दिए गए हैं और कुछ साधारण तरीके बताए गए हैं। बाई विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश, जिनके द्वारा इन्हें ताज़ा रखा जा सकता है। फॉर 1-2 डेज, 1 या 2 दिन के लिए। मैच द करेक्ट पेयर, अब तुम्हें इन्हें सही जोड़े से मिलाना है। फूड आइटम है और मेथड है। तो फर्स्ट जो फूड आइटम है वो है मिल्क। तो मिल्क को कैसे रखा जा सकता है सही करके? 1 या 2 दिन के लिए इसे बॉईल करना है, तो हम इसे बॉईल से मैच करेंगे। कुकड राइस, पके हुए चावल को। पुट इन ए बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, कुकड राइस को एक बाउल में रखना है और इस बाउल को एक पानी के कंटेनर में रख देना है जिससे कि ये खराब ना हो। नेक्स्ट आइटम है ग्रीन कोरिएंडर, जो हरा धनिया होता है, उसे रैप इन ए डैम्प क्लॉथ, इसे गीले कपड़े में बांध कर रखें। नेक्स्ट है बच्चों ऑनियन या गार्लिक, तो इन्हें कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें सूखे में और खुली जगह पर रखना चाहिए, इसीलिए हम इसे इससे मिलाएंगे। समर ट्रीट, गर्मियों की दावत। मामिडी तांड्रा, मामिडी तांड्रा बोलते हैं आम पापड़ को। तो बच्चों अब स्टोरी पढ़ेंगे। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आंत्रेयपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंत्रेयपुरम शहर में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसमें रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन, दोनों भाइयों ने अपनी गर्मियाँ आम के बगीचे में खेलकर बिताई। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब जो पेड़ थे वो फलों से लदे हुए थे। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर, उन्हें जो कच्चे आम होते हैं उन्हें मिर्च लगाकर तथा नमक के साथ खाना बहुत अच्छा लगता था। एट होम, घर पर, देयर मदर कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज, उनकी जो मम्मी थी घर पर कच्चे आमों को अलग अलग तरीके से बनाती थी। सी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स, वो अलग अलग प्रकार के आम के अचार भी बनाती थी। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन, और वो इतना अचार बनाती थी जिससे कि आने वाले सीजन तक वो चलता रहे। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्क्ड, जब चिन्ना बाबू खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, हमारे पास बहुत सारे आम हैं। मेक सम मामिडी तांड्रा, आम पापड़ फ्रॉम देम, अब आप उनसे
आम पापड़ बनाइए, जिसे आंध्र प्रदेश में मामिड़ी तांड्रा बोला जाता है। देयर फादर सेड, उनके पिताजी ने कहा, मेकिंग मामिड़ी तांड्रा नीड्स 4 वीक ऑफ हार्ड वर्क, कि इसके लिए 4 सप्ताह का बहुत ही कठिन काम करना पड़ेगा। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस, यदि तुम दोनों हमारी मदद करने का वादा करते हो, फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगले 4 सप्ताह तक, वी कैन टूगेदर मेक द मामिड़ी तांड्रा, तो हम सभी मिलकर मामिड़ी तांड्रा बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प, दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट, अब दोनों भाई अगले दिन बाजार गए विद देयर फादर, अपने पिताजी के साथ। दे बॉट ए मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए पाम ट्री, अब वो पाम ट्री की एक चटाई लेकर आए जो कि पाम ट्री के पत्तियों से बनी हुई थी। पोल्स ऑफ कैजुराना ट्री, और कैजुराना ट्री के डंडे लेकर आए। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, और जो नारियल का पेड़ होता है उसकी स्ट्रिंग लेकर आए। सम जैगरी एंड सम शुगर, कुछ चीनी और कुछ गुड़। बच्चों, आप पिक्चर में देख सकते हो कि दोनों भाई हैं, उनकी मदर है और उनके फादर हैं। अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, अब अम्मा को जहाँ पर सारे दिन धूप आती है, आंगन में ऐसा ही एक जगह मिल जाती है। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, अब दोनों भाई उन डंडों को बांध देते हैं और एक वहाँ पर जगह बना लेते हैं। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, अब उस पर वे चटाई को बिछा देते हैं और उसे बांध देते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज, अप्पा जो हैं वो बहुत पके आम निकालते हैं। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू ए लार्ज पॉट, अब वे उन आमों का गूदा एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। देन दे स्ट्रेंड द पल्प थ्रू ए फाइन मसलिन क्लॉथ, अब वे उसे एक सूती कपड़े से छान लेते हैं। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, जिससे कि उस गूदे में जो रेसे होंगे वो निकल जाएंगे। देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़ जैगरी टिल देयर वर नो लम्प, अब चिट्टी बाबू गुड़ को बहुत ही बारीक करते हैं कि जिससे उसमें गांठें न रहें। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इनटू इक्वल अमाउंट टू द पल्प, अब वे गूदे में गुड़ और शुगर को बराबर भागों में मिला देते हैं। चिन्ना बाबू मिक्स्ड जैगरी एंड शुगर वेल विद ए बिग स्पून, अब चिन्ना बाबू एक बड़ी चम्मच से गुड़ और शुगर को अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प, अब अम्मा जो है इस मिश्रण को इनटू ए थिन लेयर, एक पतली परत में उस चटाई के ऊपर फैला देती है। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, अब उस पतली परत को सूरज के प्रकाश में सूखने देती है। इन द इवनिंग, शाम को, दे कवर्ड द मैट विद ए क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, दिन छिपने पर वे चटाई को एक पतली साड़ी से ढक देते हैं जिससे कि उसमें धूल ना जाए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, अगले दिन वे फिर से थोड़े से आम का गूदा लेते हैं। दे एडिड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प, फिर उस गूदे में गुड़ और चीनी मिलाते हैं। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर, अब उस पल्प को, अब उस गूदे को वे जो पहली परत थी उसके ऊपर बिछा देते हैं। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, अब ये काम जो था ये दोनों भाइयों को दिया गया था। बोथ ऑफ देम टूगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट, उन दोनों ने इस मिश्रण के ऊपर बहुत सारी परतें फैलाई थीं। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगले 4 सप्ताह तक, दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन, उन्हें आशा थी कि बारिश नहीं होगी। फॉर 4 वीक्स, 4 सप्ताह तक, दे एडिड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक, 4 सप्ताह तक उन्होंने लेयर के ऊपर लेयर लगा दी और वो लेयर 4 सेंटीमीटर की हो गई जो बहुत मोटी और गोल्डन केक की तरह दिखती थी। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, अम्मा सेड, अम्मा ने कहा, द मामिडी तांड्रा इज रेडी, कि जो आम पापड़ है वो तैयार है। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो, कि अब हम इसे निकाल सकते हैं, अब कल हम इसे काटेंगे।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, अब उस चटाई को नीचे उतारा गया। मामिड़ी तांड्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेज, और उस आम पापड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। द ब्रदर्स टेस्टेड इट, दोनों भाइयों ने इसे चखा। इट वॉज टेस्टी, यह बहुत ही स्वादिष्ट था। चिन्ना बाबू सेड, चिन्ना बाबू ने कहा, वाओ हाउ टेस्टी, कितना स्वादिष्ट है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट, कि हमने भी इसे बनाने में मदद की थी। वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन, चीनी और गुड़ को उस आम के गूदे में क्यों मिलाया गया था और इसे क्यों धूप में सुखाया गया था? तो क्यों रखा गया था बच्चों? टू मेक मामिड़ी तांड्रा, आम पापड़ बनाने के लिए। वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामिड़ी तांड्रा, अप्पा ने बहुत पके हुए आमों को आम पापड़ बनाने के लिए ही क्यों चूज किया? बिकॉज, क्योंकि राइप मैंगो कंटेन मोर जूस एंड लेस फाइबर्स, क्योंकि बहुत पके आमों में बहुत कम रेसे होते हैं और जूस जो होता है वो ज़्यादा होता है। हैंस, अतः अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामिड़ी तांड्रा, और इसीलिए अप्पा ने पके हुए आमों को आम पापड़ बनाने के लिए चुना। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिड़ी तांड्रा, दोनों भाइयों ने आम पापड़ कैसे बनाया? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस, अब एक एक करके लिखिए कि उन्होंने इसके लिए क्या किया। द ब्रदर्स ब्रॉट फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, दोनों भाई बाजार से कुछ चीज़ें लेके आए, जैसे कि मैट मेड फ्रॉम पाम लीव्स की चटाई, कैजुरिना पोल्स, कैजुरिना पेड़ के डंडे, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, नारियल की रस्सी, जैगरी एंड शुगर, गुड़ और चीनी। दे मेड ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम कैजुरिना पोल्स एंड मेट, उन्होंने कैजुरिना पेड़ के डंडों से और चटाई से एक जगह बनाई। मैंगो जूस वॉज टेकन आउट एंड फिल्टर्ड थ्रू ए फाइन क्लॉथ टू रिमूव फाइबर्स, मैंगो के जूस को बाहर निकालकर उसे सूती कपड़े से छाना गया, जिससे कि उसके फाइबर निकाले गए। ए थिन लेयर ऑफ जूस वॉज स्प्रेड ऑन द मैट एंड लेफ्ट टू ड्राई, चटाई पर जूस की एक पतली लेयर लगाई गई और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया गया। इन द इवनिंग द लेयर वॉज कवर्ड विद ए साड़ी, शाम के समय उस लेयर को, उस परत को साड़ी से ढक दिया गया। टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग ऑन इट, ताकि धूल इस पर ना आ सके। एवरी डे लेयर अपॉन लेयर वॉज एडिड, प्रत्येक दिन परत के ऊपर परत लगाई गई। आफ्टर अबाउट 4 वीक्स ए थिक गोल्डन केक ऑफ मामिड़ी तांड्रा कुड बी मेड, 4 सप्ताह के बाद एक सुनहरे रंग का केक जैसा आम पापड़ बनाया गया। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes, आपके घर में कच्चे तथा पके आमों से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? In my house, मेरे घर में पिकल्स एंड चटनी आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज, कच्चे आमों से चटनी और अचार बनाया जाता है। आम पापड़ इज मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, पके आम से आम पापड़ बनाया जाता है। मैंगो शेक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, और पके आमों से मैंगो शेक भी बनाया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट, अब आपको एक सूची बनानी है अलग अलग प्रकार के अचारों की जो कि आप जानते हो। पिकल्स आर मेड ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, अचार जो है निम्न नीचे दिए गए आइटम्स से बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंगो, आंवला, चिली, लेमन, जैक फ्रूट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो एटसेट्रा, तो इन सभी चीज़ों के अचार बनाए जाते हैं। फाइंड आउट एंड डिस्कस, इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, क्या आपके घर में किसी भी प्रकार का अचार बनाया जाता है? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट, तो ये किस प्रकार का है? हु मेक्स इट, इसे कौन बनाता है? फ्रॉम होम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल, उन्होंने किससे अचार बनाना सीखा? देयर आर मैनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन माई हाउस, मेरे घर में कई प्रकार के अचार बनाए जाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम मैंगो, चिली, लेमन एंड जैक फ्रूट, वे आम के हैं, मिर्च का अचार है जैसे कि नींबू का, और जैक फ्रूट कटहल का। माई मदर मेक्स दीज पिकल्स, मेरी जो मम्मी हैं वो इन अचारों को बनाती हैं। सी लर्नड इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, उन्होंने ये मेरी दादी माँ से सीखा। वॉट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस, किसी एक प्रकार के अचार को बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हाउ इज़ द
पिकल मेड, और अचार कैसे बनाया जाता है। फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट, अब इसकी रेसिपी का पता लगाओ और लिखो। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ मैंगो पिकल, हम आम के अचार का उदाहरण लेते हैं। फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड टू मेक सॉल्टी मैंगो पिकल, नमकीन आम का अचार बनाने के लिए निम्न चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि रॉ मैंगोज कच्चे आम, टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर इट मीन्स की धनिया पाउडर, मस्टर्ड सीड सरसों के दाने जिसे हम राई बोलते हैं, एनीसीड सौंफ, मेथी, कलौंजी, सॉल्ट, नमक, ऑयल एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है अचार में डाली जाती हैं। प्रोसेस है जैसे कि इसे बनाया जाता है। रॉ मैंगो इज कट इनटू स्मॉल पीसेस, आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं एंड वॉश्ड, और इन्हें धो दिया जाता है। इट इज़ सन ड्राइड फॉर अ डे टू रिमूव सम मॉइस्चर, अब इन्हें इनमें से नमी हटाने के लिए एक दिन के लिए सुखा दिया जाता है। ऑल द स्पाइसेस आर मिक्सड विद रॉ मैंगोज, अब कच्चे आम के टुकड़ों में सारे मसाले डाल दिए जाते हैं। देन द मिक्सर इज पुट इन ग्लास और पोर्स क्लीन जार, तब उस आम के मिक्सचर को एक कांच के जार में रख दिया जाता है। ऑयल इज पॉर्ड सो दैट, अब इसमें तेल डाल दिया जाता है, सो दैट द पिकल मिक्सचर गेट्स सबमर्ज्ड इन ऑयल, ताकि जो जितना भी मिक्सचर है वो ऑयल में मिल जाए। दिस इज लेफ्ट इन सनशाइन फॉर अबाउट अ वीक, अब इसे एक सप्ताह के लिए धूप में रख दिया जाता है। हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस, आपके घर में ये चीज़ें कैसे बनती हैं, जैसे कि पापड़, चटनी, बड़ियाँ। पापड़ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ लेंटिल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पोटैटो, जो पापड़ हैं वो अलग अलग प्रकार की दालों से और आलू से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब उदाहरण के लिए, उड़द पापड़ इज मेड बाय ग्राइंडिंग द उड़द दाल एंड मिक्सिंग इट विद सॉल्ट एंड अदर स्पाइसेस, जो उड़द के पापड़ बनाए जाते हैं वो उड़द की दाल को पीसकर इसमें नमक और बाकी सभी मसाले डालकर मिलाए जाते हैं। ए डो इज देन मेड, तब इसे आटे की तरह गूंथते हैं। थिन पापड़ इज रोल्ड आउट फ्रॉम द डो, अब उस आटे का एक पतला सा पापड़ बनाया जाता है। दिस इज लेफ्ट इन द सन फॉर ड्राइंग, अब इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं बच्चों चटनी। चटनी इज मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स, चटनी जो है कई चीज़ों से बनाई जाती है, बट चटनी ऑफ धनिया एंड मिर्ची इज़ वेरी पॉपुलर, लेकिन जो धनिया और मिर्च की चटनी है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है। लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड सम ग्रीन चिल्ली आर ग्राउंड इन अ फाइन पेस्ट, बहुत सारी धनिया पत्ती और कुछ हरी मिर्चें, उन दोनों का एक पेस्ट बनाया जाता है। सॉल्ट इज एडिड एज पर टेस्ट, और स्वाद के अनुसार नमक मिलाया जाता है। दिस चटनी इज नॉर्मली एटन फ्रेश, अधिकतर ये चटनी जो है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाई जाती है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व फॉर सम डेज बाय ऑयल इन इट, लेकिन इसमें कुछ तेल मिलाकर इसे कुछ दिनों के लिए जैसे कि 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं। अब है बच्चों बड़ियाँ, तो सभी के घर में बनती हैं। बड़ियाँ आर मेड फ्रॉम उड़द, जो बड़ियाँ होती हैं वो उड़द से बनाई जाती हैं, उड़द की दाल से। उड़द ग्रेन्स आर सोक्ड ओवरनाइट इन वाटर, उड़द के जो दाने हैं उन्हें एक रात के लिए पानी में भिगोया जाता है एंड देन ग्राउंड इनटू ए कोरेज पेस्ट, अब इसका हल्का मोटा मोटा पेस्ट बना लिया जाता है पीस कर। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडिड एज पर टेस्ट, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक और बाकी मसाले डाले जाते हैं। द स्मॉल लम्प्स आर मेड ऑन ए क्लॉथ एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, और फिर इन्हें एक कपड़े पर बनाया जाता है और उसके बाद में इन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इट इज़ ए 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता, सोचिए कि आपकी पुणे से कोलकाता की 2 दिन की यात्रा है। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, यदि तुम इस यात्रा पर जाते हो, वॉट फूड आइटम वुड यू कैरी विद यू, तो तुम कौन कौन से आइटम अपने साथ ले जाओगे। हाउ वुड यू पैक दैम, उन्हें कैसे पैक करोगे। मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाइए ऑफ ऑल द पैक्ड फूड, उन सभी खानों की। वॉट फूड वुड यू ईट फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा फूड खाओगे। तो आंसर होगा बच्चों, आई विल कैरी दोज आइटम्स, मैं उन आइटम्स को लेकर जाऊंगी विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली, जो जल्दी से खराब नहीं होते। आई विल पैक दैम इन ड्राई कंटेनर्स एंड पैकेट्स, मैं उन्हें सूखे बिना नमी वाले कंटेनर्स में भरूंगी और पैकेट्स में
आई विल कैरी बिस्किट्स, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स, सत्तू जिसे हम ग्राम पाउडर चने का पाउडर बोलते हैं, कर्ड, चिवड़ा, राइस फ्लेक्स होते हैं जिन्हें ये चावल के बनाए जाते हैं जिसे हम पोहा भी बोलते हैं, मुरमुरे, पफ्ड राइस, पूरी, ड्राई सब्जी एटसेट्रा। तो मैं ये सभी चीज़ें अपने साथ लेके जाऊंगी। आई विल फर्स्ट ट्राई टू फिनिश पूरी एंड सब्जी। मैं सबसे पहले अपनी पूरी सब्जी फिनिश करूंगी बिकॉज क्योंकि दे कैन गेट स्पॉइल्ड इन अ फ्यू डेज, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में खराब हो सकती है। वॉट वी हैव लर्न, अब हमने क्या सीखा। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विथ पिकल्स। कांच के जो जार होते हैं उनमें कुछ भी सामान भरने से पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है। वाई इज दिस डन, यह क्यों किया जाता है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। वॉट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में ब्रेड को क्या हुआ था, उसके साथ में क्या हुआ था। ग्लास जार्स एंड बोटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन, धूप में कांच के जार और बोतल को सूखने के लिए अच्छी तरीके से रखा जाता है। टू रिमूव एनी मॉइस्चर, ताकि इसमें कोई नमी ना रहे। इन द एक्सपेरिमेंट विद ब्रेड, और जो ब्रेड के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसमें द ब्रेड गॉट स्पॉइल्ड, ब्रेड जो है वो खराब हो गया था बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, नमी के कारण। एंड फंगस ग्रीव ऑन इट, और इस पर जो फफूंद आ गई थी। टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल्स, आम पापड़, चटनी, चिक्की एटसेट्रा। पूरे वर्ष आम को हम खाते हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार के आइटम जैसे कि अचार, आम पापड़, चटनी, चिक्की आदि बनाकर खाते हैं। लिस्ट सम अदर फूड विद विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स, अब ऐसे फूड का नाम बताइए जिसके हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं सो दैट वी कैन एंजॉय इट थ्रू आउट द ईयर, ताकि हम इसे पूरे वर्ष खाते रहें, इसका एंजॉय लेते रहें। आंसर होगा बच्चों, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड विच कैन बी इंजॉयड थ्रू आउट द ईयर, जिन्हें हम पूरे वर्ष भर खा सकते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं। पिकल्स आर मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स, अचार जो है बहुत अलग अलग चीज़ों के बनाए जाते हैं। मैनी वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर आर सन ड्राइड फॉर लेटर यूज़, जो कॉलीफ्लावर है वो ऐसी सब्जी है जिसे सुखाकर बाद में भी यूज किया जाता है। पोटैटो चिप्स एंड बनाना चिप्स आर मेड, आलू के चिप्स और केले के चिप्स बनाए जाते हैं सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्गर, ताकि उन्हें हम बाद में भी यूज कर सकें। मुरब्बा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट गॉर्ड एंड आंवला, जो मुरब्बा है वो आंवले से बनाया जाता है। पेड़ा इज मेड फ्रॉम मिल्क, और जो पेड़ा है उसे दूध से बनाया जाता है। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.